अस्सलाम वालेकुम। रिश्ते कैसे बनते हैं, रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं, ये एक ऐसा सवाल जो बहुत अरसे से हम सुनते चले आ रहे हैं। शायद रिश्तों का आगाज़ उस वक्त हुआ जब हज़रत आदम के बाद अम्मा हव्वा इस दुनिया में आई और वहाँ से वो रिश्ता शुरू हुआ। एक रिश्ता जो मियाँ बीवी का रिश्ता था, एक ऐसा रिश्ता जो आखिर तक आपका साथ देता है। तो वो रिश्ते कैसे बनते हैं आज के दौर में अगर आप देखें रिश्तों का बनना, तो उसकी वजह शायद वो नहीं है कि जो कुछ अरसा पहले हुआ करती थी। आज से 10 साल 20 साल 50 साल पहले अपने बड़ों से सुने तो वहाँ पे रिश्तों के बनने की बुनियाद कुछ और हुआ करती थी। रिश्तों के बनने की बुनियाद लोगों का नामो नस्ब तो होता था, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ें देखी जाती थीं वो सलीक़ा देखा जाता था, वो लोगों का अखलाक देखा जाता था, उनकी शराफ़त देखी जाती थी, ख़ानदान देखा जाता था और इस बुनियाद पर रिश्ते कायम होते थे। माजी में आप देखें तो वो रिश्ते जो कायम इन बुनियादों पे होते थे वो कितना कितना अरसा कायम रहते थे। और आप देखें कि वो शादियां हों या बाकी जितने भी रिश्ते हों, एक दूसरे से मोहब्बत इस कदर गहरी होती थी कि वो फिर मरते दम तक साथ रहते थे। लेकिन आज आप ज़रा थोड़ा सा जाके सर्च कीजिए और देखिए कि तलाक़ का रेशो किस हद तक बढ़ चुका है, शादियों का टूटना किस हद तक बढ़ चुका है। और उसमें बहुत सारे रीज़न्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। वेस्ट में शायद ये उससे भी कहीं ज़्यादा है और शायद उसकी वजह ये भी है कि वहाँ पे ख़ानदानी निज़ाम टूट फूट का शिकार हुआ और उन्होंने शायद ये सोच लिया कि ये जो मटेरियलिज़म है, इनफैक्ट ये सारी कामयाबियों का राज है। और इस वजह से सब ने अपने अपने करियर खोजने शुरू कर दिए और उस वजह से वहाँ पे जो ख़ानदान का निज़ाम है वो ख़त्म हुआ। यहाँ पे ये बात समझ लेने की है कि जब हम ख़ानदानी निज़ाम की बात करते हैं, जब हम रिश्ते जोड़ने की बात करते हैं, तो यहाँ क़तन हम ये बात नहीं कर रहे कि औरतों को ख़ुद मुख्तार नहीं होना चाहिए, उनको एम्पावरमेंट उनकी नहीं होनी चाहिए, ऐसी क़तन कोई बात नहीं है। विमेन एम्पावरमेंट किसी भी कौम की तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ जो चीज़ समझने की है वो ये है कि मटेरियलिज़म या मटेरियलिस्टिक अप्रोच कभी भी कामयाबी का ज़रिया नहीं हो सकती। आप बचपन ही से देखिए, इसका आगाज़ बचपन से होता है। मिसाल के तौर पे छोटा सा बच्चा है और वो फरमाइश करता है माँ बाप से एक छोटी सी चीज़ की, और वो उस छोटी सी चीज़ के बजाय बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी उसको दे दी जाती हैं और एक दफ़ा मुंह से बात निकलती है और वो 2 दफ़ा पूरी कर दी जाती है, और ये एहसास दिलाए बग़ैर कि इस चीज़ की कीमत क्या है, कदर क्या है और ये किस अंदाज़ में आई है। तो शायद ऐसा महसूस होने लगता है बच्चों को अपने जैसे जैसे वो बढ़ते चले जाते हैं कि ये चीज़ें तो बहुत आसान हैं और इनका हुसूल भी इसी तरह आसान होगा। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में पहुंचते हैं तो फिर पता चलता है कि शायद ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, और वहाँ पे फिर वो अपनी ख्वाहिशात वो इस हद तक बढ़ चुकी होती हैं कि उनको पूरा करने के लिए बाज़ औक़ात गलत रस्तों पे चल पड़ते हैं। यही सिलसिला आप देखें तो घरों में भी है। मिसाल के तौर पे यही बच्चा जब बड़ा होता है और एक फ़ैमिली लाइफ उसकी शुरू होती है, और अगर वो इस काबिल नहीं है कि घर की ज़रूरियात या आप ख्वाहिशात कह लीजिए, ज़रूरियात पूरा करना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर बेजा ख्वाहिशात हों और वो पूरी ना कर पा रहा हो, और मुआशरे में डेफिनेटली लोगों को सर्वाइव करने के लिए इधर उधर लोग देखते हैं और फिर वो फरमाइशें करते हैं, तो अगर आपके इख्तियार में नहीं है, आपके वसाइल में नहीं है, तो इससे जन्म लेती है करप्शन। और वो करप्शन वही चीज़ है जो किसी भी कौम को दीमक की तरह खा जाती है। तो अब देखिए इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, वही मटेरियलिस्टिक अप्रोच से हुआ, वही मादियत परस्ती से हुआ, और वो आगे आगे चलता गया। अगर हम बच्चे की जो हमने बात की उसके बचपन से उससे भी ज़रा पीछे चले जाएं तो ये बात तो कहीं और से शुरू हुई, जब रिश्ते की बात शुरू हुई। जहाँ पे रिश्तों की बात हो रही थी वहाँ पे एक बार फिर ये देखा गया कि उनके घर वालों का बैंक बैलेंस कितना है। अगर लड़के का चुनाव हो रहा है, एक दामाद चुनना है माँ बाप ने, तो वो ये सोचते हैं कि जी उसकी जॉब पक्की नौकरी है या नहीं, या बिजनेसमैन है कि नहीं, अपना घर है, गाड़ी है, बंगला है, और ये सारी चीज़ें हैं। और शायद वो ये समझते हैं कि ये वो ज़मानत है कि जो उनकी बेटी को खुश रखेगी। इसी तरह से अगर लड़कियों को देखें, ख़वातीन को देखें, तो उनके यहाँ भी अगर वो चुनाव कर रही होती हैं अपने जीवन साथी का, तो वहाँ पे भी बाकी चीज़ें जो बहुत अहम हैं, जो आज से 20-25 साल पहले, 50 साल पहले पूछते तो शायद वो मयारात कुछ और थे, लेकिन आज मयार ये है कि
ही शुड बी वेल सेटल्ड। तो ये एक वो नुक्ता है कि जो सेटल होते होते बहुत ज़्यादा अरसा लग जाता है। और बाज़ औक़ात जो यंग मैरिजेज़ हैं उनका इख्तिताम भी अगर वो हो जाए तो फिर उनका इख्तिताम कोई बहुत अच्छा नहीं होता। लड़की के चुनाव में यही मामला है। अभी पिछले दिनों हमने एक वाक़या सुना कि जहाँ पे एक बच्ची ने ख़ुदकुशी कर ली और तहकीक करने पे मालूम हुआ कि बच्ची हालांकि ख़ूबसूरत थी, सलीक़ा शार थी, लेकिन बहरहाल जो ख़वातीन घर जिस अंदाज़ में आती हैं, या ख़वातीन क्या बल्कि जो लोग रिश्ते के लिए आते हैं, ख़वातीन और मर्द क्या उसमें, तो वो सारे जब आते हैं और जिस अंदाज़ में उसको कहते थे कि ज़रा चल कर दिखाओ, और या चाय वो लेकर आए, और उस बात पे उनके कोई ना कोई तनक़ीद, और या फिर बहुत दफ़ा ये होता है कि तनक़ीद करते भी नहीं, वो लोग चले जाते हैं और कहते हैं हम बाद में बताएँगे, और फिर कभी लौट कर नहीं आते। तो ऐसी बहुत सी लड़कियाँ जो हाथ पीले होने के इंतज़ार में बालों में जिनके चांदी उतर आती है, और फिर वो कुछ लोग इसको सरवाइव कर जाते हैं, समझौता कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते, और फिर वो देखें ना इस तरह की ख़ुदकुशियाँ और इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। सो वहाँ पे ये मादियत परस्ती वहाँ पे है कि जी उस लड़की के वालिदैन का बैंक बैलेंस कितना है, वो जहेज़ में क्या देंगे, गोया आप लड़की नहीं ला रहे, अपना लड़का फ़रोख्त कर रहे हैं। सो इस तरह के मामलात वहाँ पे नज़र आते हैं। सो इन चीज़ों से जब तक हम छुटकारा हासिल नहीं करते तो हम कैसे ये तसव्वुर कर लें कि हमारी आने वाली नस्ल जो है वो इस मादियत परस्ती से पाक होगी। आने वाली नस्ल के लिए अगर हम ये चाहते हैं कि उनके यहाँ मयारात मुख्तलिफ हों, उनके यहाँ मयार जो है चीज़ों के इंतखाब का, चीज़ों को परखने का, उनके चुनाव का, वो अगर कुछ और हो और बेहतर हो, और वो ये हो कि लोगों का इखलाक क्या है, उनका तक़वा क्या है, उनकी शराफत क्या है, तो फिर उसका अमली मुज़ाहरा हमें बहुत शुरू से करना है। तो ये एक ऐसा चक्कर है जो चलता चला जाता है, चलता चला जाता है, और इसमें बेहतरी आने की बजाय ये बदतर होते चले जा रहे हैं मामलात, और यही हम देखते हैं कि ख़ानदानों की टूट फूट की वजह भी हैं। सो लेट्स थिंक अबाउट इट। आज जब अपनी नई नस्ल को हम पाल रहे हैं, अपने बच्चों को परवान चढ़ा रहे हैं, तो उन्हें ये सिखाइए कि अहमियत चीज़ों की नहीं है बल्कि अहमियत लोगों की है। अहमियत उनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत की नहीं है, अहमियत उनके अखलाक की है। अहमियत उनके माल और दौलत की नहीं है बल्कि अहमियत इस बात की है कि उनका दिल कितना बड़ा है और वो किस अंदाज़ में इस सारी चीज़ को निभा सकते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए और बहुत अरसे तक निभाने के लिए, उसे कायम रखने के लिए, खुशियों को कायम रखने के लिए जो गारंटी है वो रुपए, माल और दौलत, इन चीज़ों से नहीं हो सकती। इट हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट। और वो डिफरेंट क्या है? वो आपका किरदार है, वो आपका इखलाक है, वो आपकी शराफत है। लेट्स टीच आवर चिल्ड्रन समथिंग डिफरेंट। आइए अपने बच्चों को कुछ और सिखाएं। आइए उन्हें बताएं कि मुस्तक़बिल की कामयाबी, असल कामयाबी किस चीज़ में है। देखते रहिए टॉकॉलॉजी चैनल। मैं हूं सुहेल अजीज़, और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले दिनों में हम आपके लिए बहुत से अच्छे मौज़ूआत लेकर आ रहे हैं। थैंक यू।